friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss chapter 2 of class 10th. The name of chapter is polynomials. आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले अगर हम आज इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, देन आफ्टर वी डिस्कस द एक्सरसाइज. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे. तो पॉलिनोमियल है, इसमें आता है कि क्या इसकी डिग्री होती है, क्या इसकी इक्वेशन होती है. तो सबसे पहले देखना कि मान लीजिए हम कोई इक्वेशन लेते हैं 2y² - 3y + 4. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, y है. ठीक है, वेरिएबल क्या है, y है, और डिग्री क्या है, 2 है. मैं लिखती हूँ यहाँ पे y क्या है, हमारे पास वेरिएबल है. ठीक है, एंड जो डिग्री है वो क्या है हमारे पास, इसमें 2 है. अब डिग्री होती क्या है, देखना जो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2. तो 2 इसकी क्या हो गई है, डिग्री हो गई है. अब दूसरी बात ध्यान रखना है, जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स. अब सबसे पहले बात, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स. जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, मैंने लिखा 2x - 3y + √2. ये हमारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स. यहाँ पर क्या है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी y क्या है, इसकी पावर 1 है. तो ये हमारे पास क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए. क्लियर है. अगर जिसकी डिग्री 2 आए उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री 2 आए, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो इसमें लिखते हैं द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स. इसको एग्जांपल से देखना, हमने लिखा 2x² + 3x - 2/5. ये हमारे पास कोई टर्म्स एक्सप्रेशन गिवन है. तो इसके अंदर देखना कि जो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, जिसकी पावर 2 होती है. ठीक है, डिग्री 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स. क्लियर. अब डिस्कस करते हैं कि जो जर्नल फॉर्म होती है वो कैसे लिखते हैं. हम लिखते हैं जर्नल जो फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म कैसे लिखी जाती है, ax³ + bx² + cx + d. ये हमारी क्या है, जर्नल फॉर्म है इसी पॉलिनोमियल्स को लिखने के लिए. अब इसके अंदर आता है जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. अब इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उससे पहले हम एक फॉर्म और देखते हैं. अगर कोई एनी क्वाड्रिक, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है इन x, ये जो फॉर्म किस फॉर्म में लिखा जाएगा वो हम उसको लिखेंगे ax² + bx + c. क्योंकि हमें पढ़ा था जो क्वाड्रिक होते हैं उसकी क्या होती है, डिग्री 2 होती है. तो ये हमारे क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, उसकी फॉर्म है. ठीक है, और यहाँ पे a b c r क्या है, a b एंड c r क्या हमारे पास रियल नंबर्स है. क्या है, रियल नंबर्स. क्लियर. अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग. क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स. ये क्या होता है, इसको समझिए, इस रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में. तो जब भी इसके लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए आपके पास, आपने ये पढ़े होंगे, हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसके हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं. y इक्वेशन है 2x + 3. ठीक है, हमारे पास y इक्वेशन है 2x + ये हमारे पास इक्वेशन है. यहाँ पे इसके पॉइंट्स निकालने, तो मानिए यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 आपको गिवन है ये इक्वेशन की. तो जब भी इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसका ग्राफ आप जब शो करेंगे, यहाँ पे ये होता है हमारा x एक्सिस, ये x डैश,
ये y एंड y डैश, ठीक है। इधर पॉजिटिव टर्म्स आती है हमारे पास ग्राफ में, एंड इधर हमारे पास क्या आती है अपोजिट साइड नेगेटिव टर्म्स। ऐसे हमारे y एक्सिस पे होती हैं +k1 +k2 सोन ऐसे चलता है, और ऐसे यहाँ पे -1 -2 ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब भी आपको निकालना हो तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, ग्राफ शो करते टाइम स्ट्रेट लाइन मैं लिखती हूँ। ये कैसी लाइन है, एक लाइन और स्ट्रेट है, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर जब भी कोई ग्राफ ऐसे हो तो जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस पे जहाँ भी कट करती है, ये जो ग्राफ है इसमें लाइन ये हमारा एक्स एक्सिस है, जहाँ भी इसको कट करती है वो क्या होता है, जीरोज होते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो 1 पे कट कर जीरोज हो, कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह। अगर ये 2 जगह कट करेगी तो जीरोज हमारे क्या आ जाएंगे 2। 1 जगह कट करती है तो 1। तो जहाँ भी एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कट करती है मैं इसमें लिखती हूँ एक्स एक्सिस लाइन कट एक्स एक्सिस इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जहाँ भी एक्स एक्सिस पे लाइन कट करती है वो उसका क्या करते हैं, जीरो होते हैं। क्लियर। अब हमें लीनियर लाइन का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा है, आपको रफली बताती हूँ मैं। अगर हमारे पास ऐसे है, अगर इसके अंदर जैसे कि कोई भी ग्राफ बनता है वो ऐसे बने, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ, ठीक है। पैराबोला। क्लियर है। अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाए और फिर टर्न करके वापस जाए, तो इसको बोलते हैं हम क्यूबिक। पैराबोला ऊपर भी हो सकता है और ये हमारा ऐसे नीचे भी हो सकता है। क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। अगर फ्रेंड आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो जीरो आता है, जो कोफिशिएंट होते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या समझना है, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x² - 8x + 6, ये हमें कोई इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे ये क्या है, 2 a को डिनोट करता है, 8 ये हमारा क्या b है, एंड दिस इज कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा और मान लीजिए इसमें आपको गिवन हो और x की वैल्यू आपको गिवन है x = 1 and 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना ये 2 डिग्री है, यानी कि एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्या है, 2। और जब भी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है तो उसके पास जीरो कितने होते हैं, 0 2 0 होते हैं, क्योंकि ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। अब ये x दिया हुआ है हमारे पास 2 वैल्यू, इसके अंदर एक वैल्यू होती है अल्फा एंड दूसरी क्या होती है हमारे पास बीटा होती है, यानी कि ये हमारा अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा सम ऑफ इट्स जीरोज। इसको ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ इट्स जीरोज, या फिर क्या बोलते हैं x + बीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान देना है। अब अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास x की जो गिवन टर्म्स है ये शो करती है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -b/a। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये सेम ही आंसर आता है इनका, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं।
अब देखना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट। अब इसमें देखो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास यह है, इसका कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या है जो इसके आगे लगा होता है, तो कितना हमारे पास 2। इनको सोल्व करने पे क्या आएगा, ये 4 पे कट हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 4 आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, इसको जब कट किया है ये माइनस तो इसका माइनस है और x का क्या हमारे पास -8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसमें रखेंगे माइनस b क्या हमारे पास ये है, तो माइनस और b की टर्म्स क्या -8 और a क्या है 2 है, इसको 2 रखा, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पे देखना कि जो प्लस हमने किया था ये दोनों टर्म्स हमारी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। क्लियर है, तो जो जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, इक्वल है। अब इसमें हमने क्या है, एक तो उसका क्या क्या था, सम का क्या था। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो यानी कि क्वाड्रिक है, जीरो कितने आएंगे 2 आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे दो जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके पास हमारे पास वेरिएबल नहीं हो, यानी कि 6, ये हमारे पास क्या है 6 कांस्टेंट टर्म है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2, तो इसको करने पे क्या आया, ये 3 आंसर आता है। और ऐसे प्रोडक्ट में ये हमने अल्फा एंड बीटा माना है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, C/A। ये फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट, या आप इसको भी कर सकते हैं। तो C की वैल्यू क्या है 6 और A की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये भी हमारे पास क्या क्या 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट इसके दोनों हमारे इक्वल होते हैं। क्लियर। अब ये क्वाड्रिक का ऐसे हमारा क्यूबिक का भी आता है, तो क्यूबिक का समझना क्या फॉर्मूला होता है, जैसे क्वाड्रिक में हमारे पास जीरोज क्या होते हैं 2 होते हैं, ऐसे जो क्यूबिक फॉर्म होती है इसके अंदर कितने जीरो होते हैं हमारे पास, यानी कि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करता है, यानी कि 3 जीरो होंगे इसमें। तो एक होता है अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, इक्वल टू -B/A। क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -B/A। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जनरल फॉर्म के लिए आप इसको समझना। इसकी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एंड अल्फा इक्वल टू C/A, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे C/A। एंड इनका प्रोडक्ट करना, ये हमारे पास क्या है सम है, एंड जब इसका प्रोडक्ट करना हो तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -D/A। और इसकी फॉर्म लिखते हैं AX3, क्योंकि क्यूबिक है तो सेम वही आएगा, लेकिन इसमें क्या है, उसमें लीनियर के अंदर हमारे पास जो C होता है वो कांस्टेंट होता है, इसके अंदर हमारे के पास क्या आ जाएगा AX² प्लस BX² प्लस CX एंड प्लस D। यहाँ पे D फॉर्म क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या है क्यूबिक की जनरल फॉर्म है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही ईजी हो गए, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।